Hi friends, welcome to my channel. हाय फ्रेंड्स, हम में से सभी लोग कभी ना कभी इंटरनेट और वेबसाइट का यूज़ किए होंगे। तो हम आज ये जानने वाले हैं कि इंटरनेट का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? तो इंटरनेट का बेसिकली हम यूज़ न्यूज़ रीडिंग के लिए करते हैं, और हम स्टडी के लिए भी करते हैं, टिकट और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए करते हैं। अगर हमें कुछ रिजल्ट व्यू करना होता है तो रिजल्ट चेक करने के लिए भी करते हैं। वीडियो भी हम इंटरनेट और वेबसाइट के हेल्प से हम देखते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम वेबसाइट के हेल्प से करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। और तो वेबसाइट बनाने के लिए मेनली हमें HTML की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर हमें HTML अच्छी तरह से आता है तो हम एक सिंपल अपना पर्सनल या अपने ऑफिस, कॉलेज और स्कूल जहाँ हम पढ़ते हैं, इसके लिए हम अपना वेबसाइट खुद से बना सकते हैं। तो हम इस वीडियो में HTML का बेसिक टैगिंग से लेकर के एडवांस टैगिंग तक का हम सीखेंगे कि वेबसाइट में कैसे हम टैग्स को लिखते हैं और अपना पेज बनाते हैं। तो बेसिकली हम HTML के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML का यूज़ होता है वो हमारे वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करने के लिए HTML का हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट है, इमेज है और भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं या मीडिया है, उसे हम अपने वेब पेज पे कैसे दिखाएं। तो ये सारा चीज़ हमें HTML प्रोवाइड करवाता है, जिसके मदद से हम अपने वेब ब्राउज़र पे अपने कंटेंट को वेबसाइट पे चीज़ों को दिखाते हैं। और जो HTML है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है हमारे वेबसाइट के लिए यूज़र्स। हम HTML में बहुत सारे टैग्स का यूज़ करते हैं, जैसे हेडिंग टैग है, पैरामीटर है, लिस्ट है, इमेज है, लिंक्स है। ये सारे जो टैग्स मिलके एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हमारे वेब ब्राउज़र पे ये जो HTML का कोड हम लिखते हैं वो वेब ब्राउज़र पे रेंडर होता है। जो कि जब हम वेब ब्राउज़र पे कुछ ओपन करते हैं किसी वेबसाइट को, तो कंटेंट जो होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो HTML एक कोर लैंग्वेज है। अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो तो HTML मस्ट है, आपको जानना होगा, जिसके मदद से हम वेब पेज बनाते हैं। और इसमें कुछ डिजाइनिंग के लिए, अट्रैक्टिव लुक एंड फील के लिए हम CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। फॉर्म तो अब हम आपको अपने मेन स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि HTML का टैग्स हम कैसे लिखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले से लिखा हुआ कुछ HTML कोड है। तो मैं इसे कॉपी करके नोटपैड प्लस प्लस पे लिखे जाता हूँ, और फिर हम देखते हैं ये टैग्स का क्या मतलब है और टैग कैसे लिखा जाता है। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस पे आके अपना कोड पेस्ट कर दिया हूँ। तो पहले हम इस कोड को फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसा कि हमारा HTML है, तो आप जाओ कि यहाँ पे HTML फॉर्मेटिंग करने के बाद देखो यहाँ पे ये एक हायरार्की क्रिएट कर दिया, जिससे मुझे कोड समझने में आसानी होगा। तो हम इसे अरेंज करते हैं। आप देखो HTML को मैंने अरेंज किया, तो HTML और HTML, दिस इज द ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग सेम नेम से क्लोजिंग होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ HTML, तो इसको क्लोज करने के लिए फिर मुझे ये एंगल ब्रैकेट स्लैश एंड देन HTML मीन्स सेम टैग। ये जो टैग है, इसी टैग से हम ओपन और क्लोज करते हैं। टैग नहीं है मीन्स ओपनिंग टैग है, इसके ऊपर ये स्लैश है मीन्स क्लोजिंग टैग है ये। तो उसी तरह जैसे हम देख रहे हैं HTML ओपनिंग टैग है और स्लैश विद HTML ये इसका क्लोजिंग टैग है। फिर हमारा हेडिंग्स है, हेड है। तो हेड का रूल्स होता है कि हेड के अंदर हम टाइटल से लिखते हैं, तो ये हमारा पेज का टाइटल होगा। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फिर एक बॉडी है हमारे पास। बॉडी को भी थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ इससे। यहाँ आप देखो ये हमारा बॉडी है, उसके अंदर मेरे पास H1 टैग है जिसको हेडिंग टैग बोलते हैं, और ये पैराग्राफ टैग है। तो ये दो टैग्स का फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं आपको जस्ट एक क्लोजिंग टैग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग और जो मेन HTML के जो ये दो टैग्स हैं जो हर एक पेज पे होगा ही होगा, जिसमें फर्स्ट है HTML। HTML के बाद हमारा बनता है हेडर टैग, हेड टैग।
हेड के अंदर हमारा होता है टाइटल, उसके बाद हमारा होता है बॉडी। तो ये दो जो सेपरेट आप देख रहे हो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं जब पेज आपको रन करके दिखाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जो भी हमारे पेज का इंटायर पेज का जो भी कंटेंट्स होता है वो हमारे बॉडी टैग में होता है। तो अब हम इस फाइल को सेव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे सेव किया। तो ये हमारा फोल्डर है जहाँ मैं सेव कर रहा हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट पेज। और ये टाइप है इसका। तो यहाँ पे जैसे आप सेव एज टाइप में जाओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिलेक्टेड है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स HTML का ये फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सेटिंग्स में और सॉरी यहाँ लैंग्वेज में इसे HTML सेलेक्ट किया था, यहाँ से देखा होगा मैं लैंग्वेज पे गया और इस पे HTML सेलेक्ट किया था। इस वजह से जब मैं इसे सेव करने के लिए जा रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड आ रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट पेज सेव किया, नाम दिया मैंने फर्स्ट पेज। या तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, मैं इसे सेव किया। तो ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। तो हम देखते हैं ये फाइल कहाँ सेव हुआ है। ये मैं इस फोल्डर पे से सेव किया था। अब मैं इसे रन करता हूँ। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हो ये पेज रन हो चुका है यहाँ पे। तो जैसा कि आप फर्स्ट टाइम पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सॉरी इसमें आप देख रहे हो पेज का जो टाइटल है वो क्या है, पेज टाइटल, और दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा, सॉरी यहाँ पे ये हमारा पेज का टाइटल है। जो भी हमारा वेबसाइट बनेगा, जो भी हमारा पेज बनेगा उसका एक टाइटल होगा। तो ये हमारा उसका टाइटल है। जो भी वहाँ हम लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। बाकी ये कंटेंट्स हैं, जो भी हमारा साइट के कंटेंट्स होगा वो बॉडी टैग वाली चीज़ें होंगी, जिसमें हमने क्या लिखा था, पहला H1 टैग के साथ लिखा था दिस इज अ हेडिंग, तो बोल्ड आ रहा है। पैराग्राफ टैब में बस छोटा सा ये था, तो ये आ रहा है। तो हम दिखाते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। तो फिर से हम आते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे, और मैं पहले टाइटल को चेंज करता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई फर्स्ट पेज, और इससे मैं चेंज करता हूँ हेडिंग्स को। तो H1 टैग जो होते हैं, 5 टाइप्स के H1 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4 एंड H5। ये सारे के हमेशा याद रखना, जिसका ओपनिंग टैग होगा सेम टू सेम क्लोजिंग टैग होना चाहिए। यहाँ मैंने H1 का H1 से है, ये मैंने इसे H2 चेंज किया तो इसे भी H2 चेंज करना पड़ेगा। तो इसे मैंने H2 चेंज किया, H3 किया। जो भी जिसका ओपनिंग टैग होगा उसका क्लोजिंग टैग भी उसी से होना मस्ट है। फिर मैंने इसे सेव किया, और यहाँ आपको मैं हेडिंग 1 दे दिया, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 एंड हेडिंग 5। ये मैंने 5, इसमें क्या चेंज किया, मैंने बॉडी के अंदर हेडिंग 5 जो H1 टैग, H2, H13 ये हैं, ये हेडिंग्स टैग होते हैं, वो हमने दिया। और ये हमारा एक पैराग्राफ टैग है वो जो पहले से डाला हुआ है। और फिर हमने अपने पेज का जो टाइटल था उसे चेंज किया। तो अब मैं इसे सेव किया हूँ, दोबारा Ctrl+S करोगे सेव होगा अब ये। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउज़र में जाओगे और पेज को रिफ्रेश करो, ये क्या हुआ हमारा, सबसे पहले देखो ये हमारा पेज का जो टाइटल है वो चेंज हो गया। यहाँ क्या आ गया, दिस इज माई फर्स्ट पेज, जैसा कि यहाँ हमारा मैंने ये चेंज किया था। फिर हमने क्या चेंज किया था, हेडिंग्स का फॉर्मेट चेंज किया था। देखो कंटेंट सेम है, 1 2 3 में आपको बस समझाने के लिए लिखा था ताकि देखने में इजी हो। H2, H3, H4, H5, 1 से लेकर के 5 तक जो हेडिंग के जो टैग होते हैं वो है ये। और इसी के अकॉर्डिंग कौन सा, हर टैग का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, फिर अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जो H1 टैग है वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड किया, H2 जो है वो थोड़ा छोटा किया, H3 उससे छोटा किया, H4 उससे छोटा हुआ, और H5 जो है वो हेडिंग टैग का सबसे छोटा टेक्स्ट होता है। तो आज हमने इससे क्या समझा कि हर एक टैग का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक यूज़ है। तो हम आज क्या देखें कि HTML टैग
का क्या क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैसे होता है। ये हमारा क्लोजिंग हमेशा बैक ये स्लैश के साथ होगा और ओपनिंग सिंपल होगा। मीन्स जैसे हेडर ओपनिंग टैग है, क्लोज कैसे हुआ, स्लैश हेडर। बॉडी ओपनिंग टैग है, क्लोज कैसे हो रहा है, स्लैश बॉडी। HTML ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग कैसे हो रहा है, स्लैश HTML। मीन्स हर एक टैग ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, और ये उसका हायरार्की ऐसे ही चलता है। तो इसमें दो दो मेन चीज आपको देखने को मिला होगा, क्या, एक हेड और एक बॉडी, ये दोनों सेम लेवल्स पे हैं। ये दोनों सेम लेवल पे है, मतलब ये दोनों का रूल्स अलग अलग है, दोनों के यूज अलग अलग है। ये हेडिंग का जो यूज है, आप देखोगे हेडिंग जो होता है वो हमारा ब्राउजर के ऊपर ये आ रहा है, पेज का टाइटल बनता है। ये हमारा कंटेंट का पार्ट नहीं होता है। कंटेंट मतलब क्या होता है, जैसे जो भी मैं स्पेसिफिक चीज़ों की, सपोज मैं साइट बना रहा हूँ, अपना पर्सनल साइट बना रहा हूँ, तो यहाँ हमारे मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो होगा हमारे पेज का, ओवरऑल पेज का जो टाइटल होता है वो यहाँ पे होगा। तो ये दो अलग अलग सेपरेट सेक्शंस होते हैं। तो जो भी हमारा वेबसाइट का कंटेंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी टैग के अंदर होता है। बाकी जो इंटरनल यूज़ और जैसे पेज का टाइटल हुआ, और कुछ आप बहुत सारी साइट्स में देखोगे मेटा डेटा होता है, वो सारी चीज़ें हम हेडर टैग के अंदर में लिखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट हम देखेंगे और भी बहुत सारे टैग्स हैं, वन बाय वन हम इन सभी टैग्स के बारे में सीखेंगे।